अगर अंकल आंटी को आप सपोर्ट करते हो, उनको जवाब देना होगा या देना होता है, वो मोस्टली अपने चैनल पर जवाब देते हैं, जो कि द रॉड शॉट था, उसका नाम कुछ बदल के और हो चुका है, तो उस पर वीडियो आती है। इनका मुझे समझ ही नहीं आता, पड़ोसी होते हैं मदद करने के लिए, ना कि किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए। मानहानि का मेरे ऊपर केस हुआ, धाराएं लगाई, सारी चीजें बोल रहे हैं कि ये केस उन्होंने अपने बचाव के लिए किया, उन्होंने अपने बचाव के लिए किया, धाराएं मेरे ऊपर लगाई हैं। पागल उन्होंने मैं घोषित कर दी हूँ कि पहले बेटे के साथ शादी हुई, उनकी मृत्यु होने के बाद दूसरे बेटे के साथ शादी करती और वो दवाइयों का उपचारण करती हैं, और मैं पागल हूँ। मतलब पागल मुझे बना के फिर वो सेफ हो जाएंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि वो खुद अपने आप का बचाव कर रहे हैं, ये धाराएं मेरे पे लगा लगा के। और भी बहुत सारी धाराएं, मैं आपको धारा का वो बता दूंगी कि उन धाराओं को पढ़ना, फिर बताना कि वो मेरे से कैसे सेफ है, या फिर कब मैंने उन पे जानलेवा हमला कर दिया, सारी चीजें। एक और चीज, आप पड़ोसी हो, उनकी मदद करो, जो भी आप करते आ रहे हो, पर आपको कोई राइट्स नहीं है आप मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलोगे। मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये फैमिली है, चाहे साथ नहीं है या रिश्ता नहीं है वो एक बात अलग है, पर बोलने का हक उनको है, ना कि आपको। आपने मेरे कैरेक्टर को पूरा ऐसा घोषित कर दिया कि मोनू के साथ अफेयर था, मतलब क्या क्या, मतलब राजवीर जी, एक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में आपने इतनी गंद अपने मुंह से बोली है, आप पे केस नहीं होना चाहिए। आप होते कौन हो? आप अंकल आंटी की सेवा करो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, सेवा करो, खूब उनकी मदद करो, हर एक इंसान को मदद करनी चाहिए, पर आपको इतने राइट्स किसने दे दिए कि आप मेरे बारे में जब मन करता है मुंह उठा के बस सीधे आके बोल बैठते हो? अरे उनके बारे में क्लियर करो, मेरे बारे में बोलने वाले होते कौन हो? आप फिर बोलते हो कि अरे हाँ आपको दिक्कत थी तो आप यहाँ से, अच्छा तुमने ये तो एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे वहां कोई प्रॉब्लम थी। पहले आप ये सुनो, उसके बाद मैं बात करती हूँ। तो जो व्यक्ति घर में रह के झेलता है ना, उसको समझ में आता है। मान लिया भाई तुम्हारे साथ परेशानियां थी, तो उनके साथ भी तो परेशानियां थी, बैठ के घर में बैठ के निपटाते, सुलझाते उनको। यहाँ से निकलने का डिसीजन किसका था? किसी ने भगाया तो है नहीं, जब डिसीजन तुम्हारा था तो परेशानियां भी तुमको ही झेलनी है। दूसरे लोगों पे ब्लेम करने से क्या होगा, जब खुद ने अपने सारे जितने भी भाई कारनामे थे सब आप यूट्यूब पर लेके आ गए, सबको दुनिया को दिखा दिए। तो भाई, तो भाई साहब बोल रहे हैं कि जो भी कारनामे थे आपने सबको बता दिए, मतलब कभी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जो भी आपको दिक्कतें उनको भी थी, चलो मानते हो उनको भी दिक्कतें थी, और जो भी कारनामे थे आपने यूट्यूब पे बता दिए, उनको बैठ के सॉल्व करते। अब क्या सॉल्व करते? आपकी नज़र में तो वो सब कुछ झूठ था, फिर बैठ के सॉल्व क्या करते? आप लोगों की नज़र में, आपने दुनिया की नज़र में तो यही पता है ना कि मैं गलत हूँ। अब बैठ के सॉल्व करते क्या जब कुछ था ही नहीं? गलत मैं ही थी और मेरे साथ तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं, तो बैठ के सॉल्व क्या करते? फिर सॉल्व होने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। ये तो आपके ही वर्ड है कि बैठ के सॉल्व करते। आपने तो पूरी चीज़ें पहले सोशल मीडिया पे बता दी। मतलब था ना कुछ ऐसा जो ये सब कुछ मैंने बोला ये था ना? बैठ के सॉल्व कब तक करते? मैंने बताई नहीं थी? किसको नहीं बताई ये सारी चीज़ें? मैंने सबको बताई ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई थी। सबसे पहले मैंने जो मामा जी हैं, जो मम्मी के भाई हैं, उनको बताई ये सारी चीज़ें, मौसा जी को बताई, क्योंकि हमारे घर के जो छोटे चाचा जी, मतलब जो पापा साइड की, जो मेरे ससुर जी हैं, उनके साइड की जो फैमिली है, उनका आना तो किसी को पसंद ही नहीं था। छोटे दादाजी हैं, छोटी दादी हैं, चाचा जी हैं, आपके ससुर जी हैं, उनके छोटे भैया भी हैं, वो मैंने देखे हैं जब से मेरी शादी हुई। मेरी शादी में भी नहीं आए थे वो लोग। जब राजवीर जी, हाँ राजवीर जी की डेथ के बाद 2 बार आई हैं। उनकी जो बेटी आपने ब्लॉग में भी देखी होंगी, वो भी आई हैं सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। वो लोग भी नहीं आते। बुआ हैं, जो बुआ सास होती हैं, वो भी 2-2 हैं, एक विडो है, मेरी जैसी इतनी सारी प्रॉब्लम है उनके साथ, तो वो भी नहीं आती। क्या सब लोग गलत हो गए? यहाँ पे मेरे ससुराल में दिखती है तो बस एक फैमिली, सासू माँ की साइड की, उसके अलावा पूरा खानदान है यार, इतना बड़ा, इतनी बड़ी फैमिली है। 2-2 बहन है, मतलब 4 भाई बहन है, ये ससुर साहब जो भी 4 भाई बहन, उनमें से कोई दिखता है आपको? कोई नहीं। रक्षाबंधन आया, आपने हर रक्षाबंधन पे देखा होगा, इस बार रक्षाबंधन पे आई वो नहीं आई। क्या वो भी गलत है कि वो भी आएंगे तो प्रॉपर्टी लेने आएंगे? छोटे दादाजी हम जहाँ रहते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 5 मिनट की दूरी पे रहते हैं, उनका घर हमारे घर के पास ही है, वो लोग भी नहीं आए। दुख सिर्फ इन्हीं को है और किसी को दुख नहीं है? छोटे चाचा जी हैं, उनकी भी मतलब बुआ है,
उनकी भी बेटी है, मतलब पूरा खानदान है। क्या ससुराल पक्ष का कोई इंसान है नहीं जो आपके पास आए? कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ एक ही साइड के हैं। तो इतना तो समझने वालों को समझना चाहिए कि चल किसकी रही है उस घर में। वो लोग आएंगे तो सीधा बोलेंगे ना कि जब तुम्हारी पोती है, सब कुछ है, उसके होते हुए इतना सब कुछ कैसे कर दिया। वो तो सवाल करेंगे ना, इसीलिए तो वो इस घर में नहीं आ रहे हैं। जो करवा रहे हैं इस घर में सिर्फ वही हैं। इतना तो पब्लिक को भी समझना चाहिए कि इस घर में चल किसकी रही है और इस घर में राज किसका हो रहा है। मेरी फैमिली है तो मेरी बुआ, हर इंसान दिखेगा आपको, मेरे ताऊ जी, मेरी चाची, चाचा, बुआ। उस घर में क्यों नहीं आपको कोई दिख रहा? उस घर में भी तो दिखना चाहिए कि उनसे भी लड़ाई है तो फिर क्यों है? ऐसी क्या बात होगी? सब इंसान बुरे नहीं हो सकते। जैसे मेरे साथ बोलते हैं ना कि दोस्त भी गलत, जो बेटी थी वो भी गलत, सास ससुर भी गलत, सब गलत। वह मेरे लिए तो ऐसे कंपेयर किया जाता है ना। तो फैमिली को करो ना कि जो ससुराल पक्ष का एक भी इंसान सही नहीं है दूर दूर तक। मेरे जो दादाजी थे उनके 2-3 भाई थे, मतलब सब लोग गलत हो गए, एक ही इंसान सही है। जो सासू माँ के पक्ष के वही इंसान सही है। उनकी बहन भी आती है, अभी आई थी कुछ दिन पहले, उनके भैया की फैमिली आती है, उनके भतीजे आते हैं। उनके अलावा 1 साल हो गया कोई आया नहीं है। रक्षाबंधन पे तो हमेशा से बुआ आती थी, क्योंकि बुलाती ही नहीं, दिखती नहीं, कोई भी नहीं दिखता। आज तक आपने भी कोई नहीं देखा होगा, दिखे हैं तो सिर्फ उनकी फैमिली। तो इतना दिमाग पब्लिक को भी लगाना चाहिए। फिर ठीक है, जो जिसको लगाना वो नहीं लगाओ, जो भी है। पर सच मैं ये बोलूंगी, सामने आएगा। आज नहीं आ रहा है, कल जरूर आएगा। और जो भी है ना, सच के साथ सब खड़े हो जाते हैं। जितने भी ससुराल पक्ष में जिस दिन जाओ ना, सब खड़े हो जाएंगे सब, क्योंकि उन्होंने भी सब कुछ देखा हुआ है। छोटे दादाजी की उनको बोलते हैं, मतलब बूढ़े माँ बाप उनको बोलते हैं, इतने बीमार रहते हैं, आज तक कभी ये उनके दुख में शामिल हुए? कभी नहीं हुए। ये अपने घर में किसी इंसान को एंटर नहीं होने देते हैं जो सही और सामाजिक रूप से साथ में होते हैं कि हाँ, सामाजिक सोचने वाले कि ऐसा मत करना, ये तो गलत कर रहे हो। वो हमारे घर में एंटर ही नहीं होगा। ये चाहते हैं कि जो भी हमारे घर में सब कुछ हो रहा है, बढ़िया ड्रिंक चलती है, बढ़िया कलेश होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो घर के बाहर ना जाए। आज तक गई भी नहीं थी। पड़ोसियों को सबको पता है कि कौन कैसा है। और वो कुछ नहीं, जब कोई चीज स्टार्ट कर दी है ना आप लोगों ने, सब सामने आ जाएगी, सब रिलेटिव सामने आ जाएंगे, हर इंसान सामने आएगा। अगर किसी पड़ोसी को दिक्कत होती है, कोई लड़ाई, उनको सुलझा दो। सुलझाने के लिए तो आपने कभी कोई काम नहीं किया, हमेशा आग डालने का काम किया है और करते आ रहे हो, आज भी वही कर रहे हो। आपको YouTube पे आना था, वो तो बहुत पहले से आना था। आपको बहुत बीच में ऐसा मौका मिला कि आप टूट पड़े, आ गए। आए कैसे? सिवाय मेरी बुराई के, मेरे को नीचा दिखाने के लिए। ये मानहानि नहीं होती। मेरे ऊपर जो केस किया है कि अंकल जी का अपमान किया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अगर कोई इंसान गलत नहीं है तो उसको शर्म क्यों आ रही है? अंकल जी की आप बात करें, जब वो गलत ही नहीं है तो उनको शर्म क्यों आ रही थी मुंह दिखाने में भी? कि उनको निकलते थे तब भी कोई दिक्कत होती थी। अगर किसी घर में कोई प्रॉब्लम होती, मान के चलो आज मैं यहाँ रह रही हूँ, कोई भी लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, मारपीट होगी, तो क्या साइड वाले घर में आवाज नहीं जाएगी? या फिर गली मोहल्ले में पता नहीं चलेगा, अरे यार इनके घर में कुछ हुआ था? पड़ोसी कहते हैं ना कि ढिंडोरा बहुत जल्दी पिट जाता है। तो क्या कोई भी कांड, कुछ भी बुरा होता, क्या वो घर घर में ही ऐसे समाप्त हो जाता? बाहर आवाज नहीं जाती? सोशल मीडिया तो छोड़ो, वैसे आवाज नहीं जाती क्या? क्या हम ऐसे घर में रहते थे कि बिल्कुल ही दूर दूर तक कोई घर नहीं थे? अरे आप अपनी बात करो, आप तो बिल्कुल ही पड़ोस में रहते हो, आपके तो कान लगे रहते हैं। एक झूठ बोलने की एक लिमिट होती है, वो आपने सारी क्रॉस कर दी। पर पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आपको ये राइट्स किसने दे दिए? आप हो कौन? आप अंकल आंटी के बारे में बोलो, जहां वो लड़की रहती है सबके बारे में बोलो। मैं कौन हूं आपकी जो मेरे बारे में मुंह उठा के बोल देते हो? मानहानि का केस तो आप पे भी बनता है, आप भी मुंह उठा के बोल देते हो किसी के। तुमने कैरेक्टर तक मेरा छोड़ा नहीं। इतनी इतनी गंद गंद बकी है, पता नहीं रिंग को ले, पता क्या क्या गंद बकी है आपने। आपको शर्म आनी चाहिए। जब व्यूज का मौका मिला तब मुंह उठा के बैठ जाओगे, पूरा प्रवचन देते। अरे तुम्हें कोई क्लियर करनी है बात तो अच्छे से क्लियर करो ना। मेरे को क्यों बुरा? अपने चैनल पे जाके देखना, कभी वीडियो देखना अपनी कि कितनी गंद बकते हो आप एक लड़की के बारे में। किसी के साथ बुरा हुआ जब मैंने बोला, आपके साथ क्या बुरा हो गया जो आप बोलोगे? मैंने बोला किसी की बदनामी, वो बोले सामने, आप होते कौन हो जो बीच में मुंह उठा के बोलने लग जाते हो? कोई वकील हो, कोई बात होगी, ये हमने केस दर्ज करवाइए। गांव में तो आप भी पहुंचे थे,
गांव में आप पहुंचे थे ना, राजवीर जी की केस की बात करते हैं, पता नहीं इन्होंने रख दिया कि केस क्यों नहीं किया। मेरी तो सबको हालत पता थी कि उस टाइम मेरी हालत क्या थी, एडमिट थी, गांव में भी एडमिट थी मैं। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तीसरे चौथे दिन आप पहुंच गए। डेथ सर्टिफिकेट के लिए इतना दिमाग था कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है और उसमें कोई बीवी का नाम नहीं लिखना है, उसमें ये कारण तक नहीं बताया राजवीर जी की डेथ कैसे हुई है, ये कारण नहीं बताया। डेथ सर्टिफिकेट में ये तक नहीं लिख रहा कि इस इंसान की मौत एक्सीडेंट से हुई है। जैसे सूरज जी की मौत कोविड काल से हुई थी, कोरोना से हुई थी, तो उसमें लिख रहा है ना कि किस चीज से इंसान गया है। तो राजवीर जी की में ये भी नहीं लिख रहा वो बनवाने मैं गई थी या मेरे से पूछा था, या आज तक मेरे से पूछा जाता था कि ये हम करें वो हम करें। FIR तो तुरंत ही कराई जाती है। मैं 3 दिन में वहां पे होश में आई हूं और मेरे से बोल रहे हैं कि किसने, हमने मना करी थी, मैंने मना करी थी। वो सब पता चल जाएगा किसने क्या मना करी थी, वो तो सारे। हाँ, और एक और कि पैसे किसने दिए, क्या एविडेंस। भैया एविडेंस कभी मिटते नहीं है, इतने तो आप भी पढ़े लिखे हो, इतने हम भी पढ़े लिखे हैं, इतनी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, सारे एविडेंस हैं, हम कोई पागल थोड़ी हैं। मम्मी के अकाउंट में आए थे, ICI के अकाउंट में आए थे, और वो मेरे सामने पैसे आए थे, राजवीर जी के एक्सीडेंट के पैसे आए थे। इन बातों को जुटला दोगे, आप जुटला रहे हो। जिसके अकाउंट में आए वो मना तो करे एक बार कि नहीं आए हमारे अकाउंट में, कोई राजवीर जी की डेथ के उससे पैसे नहीं आए, एक बार बोले तो सही। पूरा डाटा तो न जाने कितनी सालों का खुल जाता है, और वो तो डेथ के 2 महीने के अंदर आ गए थे, 2 महीने के अंदर। वो मैं पूरा निकाल लूंगी कब कैसे आए, वो तो पूरी देखो। जब केस कोई फाइट कर रहा है, वो मेरे ऊपर केस है डायरेक्ट, ये बोल रहे हैं ना कि अपने बचाव के लिए है, मेरे ऊपर केस किया गया है, ना कि कोई बचाव के लिए। और आप कौन हो, आप वकील हो उनके कि कौन हो, वकील हो या कोई, मतलब समझ ही नहीं आता मुझे। बस बैठ जाते हो मुंह उठा के, बस कि कुछ भी बोलना है मुझे, मैं सेवा कर रहा हूं। आप सेवा नहीं कर रहे, उसको सेवा करना नहीं बोलते, इसको ये कि YT पे आके बढ़िया आपके डॉलर चप रहे हैं मेरे को गंदा गंदा बोल बोल के। आपके साथ कुछ हुआ नहीं है, जिसके साथ बीती है मैं बता रही हूँ अपनी। मेरी फैमिली व्लॉगिंग बनाती है, न जाने कितने लोग बनाते हैं, दीदी बनाती है, मेरा खुद रियल भाई बनाता है। मेरे रियल भाई ने आज तक जो भी सास ससुर हैं या छोटी दीदी किसी के बारे में या आपके बारे में भी कुछ ये बोला हो कि वो इंसान ऐसा है, आज तक मेरे भाई ने किसी को वीडियो नहीं बनाई। क्या वो व्लॉगिंग नहीं करता है? वो भी व्लॉगिंग करता है, मेरे फैमिली में न जाने कितने लोग करते हैं, आज तक किसी लोगों ने नहीं बोला। और यहाँ पे किसी ने कोई कमी छोड़ी भी नहीं है। रही बात ऑडियंस की, जिसको समझ आ रहा है वो आए, नहीं आ रहा भाई, जिसको जो कमेंट्स में बोला, पूरा कमेंट सेक्शन मैंने ऑफ नहीं किया है, ऑन है, जिसको जो बोलना है बोलो। क्योंकि चीजें मैं ये नहीं बोलूंगी एक ही दिन में क्लियर हो जाएंगी कि आज ही क्लियर हो गई, धीरे धीरे सच सामने आता है, धीरे धीरे तो वो सब सामने आ जाएगा। अभी क्या है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि शब्दों पे मुझे नहीं लगता किसी को यकीन होता है। हर इंसान को आजकल लीगल सारी चीजें जब होंगी, मतलब ये आप बोल रहे हो कि वो उन्होंने अपने बचाव के लिए, वो भी तो बोल सकते थे ना कि हमने अपने बचाव के लिए किया। ये शब्द क्या देखे जाएंगे? आपकी वीडियोस भी सेव हैं, सारी सेव हैं जो आप बोलते हो, कितना गंदा गंदा बोलते हो, कितने गंदे गंदे वर्ड यूज करते हो, तो केस तो आप पे भी बनता है ना। आप बोलते हो कि मैंने उनके बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं, उनको मतलब मुंह दिखाने वो जाते थे, उनको शर्म आती थी, सोशल मीडिया पे कोई कैसे कोई माफ कर देगा ये वो। आप अपनी बोलो, आप कैसे कैसे शब्द बोलते हैं। आप एक लड़की के कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं, आप एक लड़की को इतना गंदा गंदा बोलते हैं, सपोली बोलते हैं, कमेंट्स को लाइक करते हैं और खुद अच्छे इंसान बन रहे हैं, जबकि इस इंसान का हमारी जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। और वो तो मुझे भी पता है कि कितनी आपने मदद की है, कितना क्या किया है, क्योंकि मैं भी वहां पे रही हूँ और मैंने भी देखा है, और तब ऑडियंस ने भी देखा है कि कितने आपने चैनल क्रिएट कर लिए थे या कितना आप मदद जो भी है क्या क्या किया था, तो वो सबने देखा है। अभी मौके का फायदा तो खैर दुनिया उठाती है, उसी दुनिया में से आप हो, पर अच्छा है बोलो। मैं तो कहती हूँ इससे बुरा बोलो, क्योंकि एक केस आपने फाइट के वो पूरे होते जाएंगे, नाम सबका है, और आप बच जाओ आप तो ये उम्मीद भी मत करना, क्योंकि आपने तो इतनी सारी हदें आपने पार कर दी, सारी हदें। आप ये बोलते हो कैसे ऐसे बोल के, अच्छा बन के, अंकल आंटी का सभ्य बन के, आप उनकी मतलब हम मेरे बारे में क्यों बुरा बोल रहे हो? आपको उनका अच्छा बनना है, नो डाउट बनो, बहुत अच्छी बात है।